विजिट वीजा में यूएई पे आके आप क्या क्या काम कर सकते हो लीगली, वो जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो। हे हेलो, वेलकम टू माय चैनल दुबई देसी। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बात करने वाले हैं विजिट वीजा में आप यूएई पे आके क्या क्या काम आप लीगली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। मैंने भी बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल पे देखा है कि विजिट वीजा पे आके आप इतना कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके, या फिर कुछ अच्छा अर्निंग करके ले जा सकते हो। देखिए, ये सब जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें फेक होते हैं, क्योंकि यूएई के लॉ के हिसाब से आप जब विजिट वीज़ा पे यूएई पे आते हो तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। विजिट वीज़ा का मतलब ही है कि आप कोई जगह पे घूमने जा रहे हो। तो घूमने जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कोई काम कर सकते हो। हाँ जी, विजिट वीजा में आके आप जॉब बिल्कुल ढूंढ सकते हो, और जॉब मिलने के बाद आपका जो वीज़ा है वो चेंज हो जाता है वर्क वीज़ा पे। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां बोलती है कि आपका विजिट वीज़ा जब तक एक्सपायर नहीं होता है तो कंपनी थोड़ा डिले करके जब आपका वीज़ा जो विजिट वीज़ा है वो चेंज नहीं करती है वर्क वीज़ा पे, क्योंकि ऑलरेडी आपका वीज़ा रहता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जब भी आपका कंपनी आपको विजिट वीज़ा बोलते हैं कि ख़त्म ना होने के बाद आपका रिन्यू नहीं करती है, और या फिर विजिट वीज़ा को ही रिन्यू कर देती है, तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी को बोलना चाहिए कि हाँ, आपका वीज़ा कन्वर्ट कर देने के लिए। क्योंकि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है विजिट वीज़ा, तो आपको यहाँ पे ओवरस्टे के फाइन देना पड़ता है। यूएई के लॉ के हिसाब से अगर आप विजिट वीज़ा पे काम करते हुए पकड़े भी जाते हो तो आपको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी तो वैसा ही चल रहा है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे बहुत सारे लोग काम करते हुए पकड़े गए। लास्ट भी कुछ ही दिनों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे विजिट वीज़ा होल्डर्स को डिपोर्ट भी कर दिया गया है अपने अपने कंट्री पे, क्योंकि उनके पास ओवरस्टे प्राइस भी पे करने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि ओवरस्टे के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने मेरे एक वीडियो पे ऑलरेडी ओवरस्टे फाइन के बारे में बताया हुआ है, मैं आई बटन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उसका फीस क्या है। और यहाँ पे और एक भी चीज़ मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। कंपनियाँ क्या करती है कि कभी कभार ऐसा करती है कि आपको बोलती है कि आप विजिट वीज़ा पे काम कर रहे हो, आपका विजिट वीज़ा ही एक्सटेंड कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद में रख के कंपनी को बताना चाहिए एज पर द यूएई गवर्नमेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा दे के आपका जो वर्क वीज़ा है उसको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत होती है, तो अभी के लिए ये कर लीजिए। वैसे तो जो वर्क परमिट है वो या फिर वर्क वीज़ा है वो कंपनी आपको ऐसे ही देती है, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अगर आपके कंपनी अगर आपको वर्क वीज़ा नहीं दे रही है तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका जो वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने अभी जो नए वीज़ा लॉन्च किया है तो वो चाह रहे हैं कि जॉब ढूंढने के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए अलग हो, या फिर जो विजिट वीज़ा में आ रहे हैं सिर्फ विजिट के लिए हो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के सब कुछ सोच समझ के काम करना चाहिए। मुझे और एक भी भाई पूछ रहे थे कि क्या हम कोई लीगली कुछ काम कर सकते हैं यूएई पे विजिट वीज़ा पे आके। देखिए, यूएई पे विजिट वीज़ा पे आके आप लीगली कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप कभी पकड़े जाते हो तो आपको यूएई पे बैन भी कर दिया जा सकता है, और आपको साथ साथ डिपोर्टेशन भी कर देंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रख के, ध्यान में रख के आप लोग विजिट वीज़ा पे आके ऐसा कुछ काम कीजिए। अगर यहाँ के गवर्नमेंट ने आपको एक बार बैन कर दिया तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लेबर कम्युनिटी मार्केट है, क्या यहाँ पे आप लोग सेल कर पाएंगे विजिट वीज़ा पे आके, क्योंकि मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। नहीं, आप वहाँ पे भी सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ का जो
मेन क्राइटेरिया है वो आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। उसके बाद आता है फीस, जो कि 900 दिरहम पर मंथ आपको देना पड़ेगा। और ये चीज़ उनके लिए है जो यहाँ के जो लेबर्स है या फिर छोटा मोटा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, वो उनके लिए जो दुबई पुलिस ने ऐसा सेटअप किया है। आप विजिट वीज़ा पे आके ये सब तो नहीं कर सकते हो। तो ये थे सारे इंफॉर्मेशन। और एक लेबर मार्केट के जो कम्युनिटी लेबर मार्केट है उसके बारे में बताना चाहूँगी। एक भाई ने मुझसे उसमें पूछा है कि जैसे कि आज 10 तारीख है और आपको आप जाके लेबर मार्केट में अप्लाई करो तो क्या आपको 30 दिन का ही पैसा देना पड़ेगा? तो नहीं, अगर आप जाते हो अभी तो आपको जैसे 10 दिन चला गया है, ठीक है, अगर आप जाते हो तो आपसे जो बाकी 20 दिन है उसी का पैसा लिया जाएगा और उसके जो बाद वाला मंथ है उस पे आपको रिन्यू करना पड़ेगा। जो एक 900 दिरहम है 30 दिन के लिए वो देना पड़ेगा। जो भी महीने पे जाते हो आप हर मंथ के 28 पे वो जो आपका रिन्यू प्रोसेस है वो होता है। ये थे सारे अपडेट आज के लिए। अगर मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो काइंडली मेरी ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।